हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 एपिसोड नंबर 3 व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ। मींस हमें चार्ट रीड करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, ये सब हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। और अगर आप इस लेक्चर में नए आए हो या इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ स्कोर कंटेंट एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को भी देख लेना, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इस एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करना। तो आइए समझ लेते हैं ट्रेड प्लान हम करते हैं उसके लिए चार्ट रीडिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप चार्ट रीड करोगे तभी एक ट्रेड को प्लान कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट ही ट्रेड को प्लान करोगे तो वो तुक्का ट्रेडिंग कहलाएगी और कुछ नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है ये समझ लेते हैं। आप सबसे पहले चार्ट पे आते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको चार्ट कहाँ से रीड करना है और कहाँ से आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग करनी है। चार्ट में जो आप मार्क करते हो ना, ऑर्डर ब्लॉक, हायर लोस, स्विंग्स और जो भी इम्बैलेंसेस है, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि एक पेयर होता है, ठीक है, वो उसका बिहेवियर आपको पता होता है क्योंकि आप एक पेयर पे डेली ट्रेड कर रहे हो। डेली उस पेयर के जो भी बिहेवियर है उसको आप नोट डाउन कर रहे हो, आपके दिमाग में वो बैठ चुका है। बट नए नए पेयर्स पे आप जाते हो तो वहां पे आपको उस पेयर का बिहेवियर नहीं पता। सपोज आप एक्स यूएसडी को ट्रेड कर रहे हो, अब अचानक मैं कह दूं इंडाइसिस को ट्रेड करो, तो आप इंडाइसिस में स्टार्टिंग के दिनों में मिस्टेक करोगे। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक्स यूएसडी का बिहेवियर आपने नोट डाउन कर रखा है। आपको पता है वो एक दिन में किस तरीके से मूवमेंट देगा, पहले अप जाएगा या डाउन आएगा या कुछ भी एक्स वाई जेड, वो किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। जस्ट सपोज इंडाइसिस है, इंडाइसिस में आप नए नए आए हो, आपको नहीं पता इंडाइसिस में कौन सी चीज किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको एक पेयर पे फोकस करना है। ठीक है, और ये कोर कंटेंट है आईसीटी का। ठीक है, तो इसका पूरा क्रेडिट आईसीटी को ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आप इसको एक्सयूएसडी में यूज तो कर सकते हो बट एक्यूरेसी इतनी नहीं निकल के आएगी, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बोलता आया हूँ। ठीक है, आपको अगर इसकी एक्यूरेसी देखनी है, अच्छी खासी ट्रेड प्लान करनी है, तो आपको करेंसी पेयर्स एंड इंडाइसेस में ही आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस ये है, जो आप टाइम फ्रेम है ना उसको कैसे मैनेज करना है, और जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जस्ट सपोज आपकी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर आता है, जैसे ये आपका एक स्ट्रक्चर है, आप इसको सडन यहाँ से ही तो मार्क करना या यहाँ से ही ट्रेड प्लान करना स्टार्ट नहीं करोगे। आप पीछे हिस्ट्री देखोगे ना कि चार्ट में हुआ क्या है, पीछे क्या करते हुए मार्केट आ रही है और आगे क्या करते हुए जाएगी। ठीक है, मैंने भी आपको दो चीज़ बोली है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोली है, आज भी बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट कहाँ से आ रही है और कहाँ के लिए जा रही है, दैट्स इट। जस्ट सपोज आईसीटी भी बोलता है कि इम्बैलेंस और लिक्विडिटी, बस यही दो चीज़ें हैं जिसको आप ईआरएल और आईआरएल बोलते हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। इम्बैलेंस से आया है तो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, लिक्विडिटी से आया है तो इम्बैलेंस में जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस दोनों एक ही चीज़ होती है। इम्बैलेंस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है और आपकी जो आउटर रेंज लिक्विडिटी, जो स्विंग्स को मार्क करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जस्ट सपोज ये इक्वल हाइज है, अब मार्केट ज़्यादातर चांस होते हैं इक्वल हाइज को लेने मार्केट जाती है, बट डिपेंड करता है वो जा कहाँ से रही है। अब यहाँ पे कोई आपको कोई भी जोन नहीं दिख रहा होगा जिससे कि मार्केट ऊपर जाए, बट अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये रीसेंट मार्केट है। रीसेंट मार्केट ही ज़्यादा करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस मार्केट का डेटा लेना वर्थ इट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको मार्क करना है और किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जस्ट सपोज आपके पास कोई भी चार्ट है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को रीड कर रहे हो या मार्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ मार्क करनी है। ठीक है, अब हम इसमें समझ लेते हैं। ट्रेडर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्कैल्पर है। तो उसके लिए किस तरीके से चार्ट की जो हिस्ट्री है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री रिपीट होती है। मीन्स जो मार्केट की हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, और हमको सबसे ज़्यादा नीड उसी डेटा की है जो डेटा पहले बन चुका है मार्केट में और आगे बन रहा है। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो आगे उसी टाइम पे उसी जोन पे वही चीज़ अगर मिली तो उसके हाईली चांसेस रहते हैं कि वहाँ से मार्केट सेम मूवमेंट आपको दिखा दे। क्योंकि मैं भी एक टाइम एंड प्राइस जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्रेड करता हूँ।
ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ें पता है और मैंने आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल दिए हैं टाइम एंड प्राइस को लेके कि मार्केट में एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट प्राइस ने एग्जैक्ट चीज़ ड्रॉ की हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया है और कभी कभी टेलीग्राम पे भी आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं, डेली चार्ट को ट्रेड करते हैं। अब डेली चार्ट में उनको प्रीवियस डेटा कितने टाइम का लेना है जिससे वो बैक टेस्ट कर पाएँ या उस पेयर के बिहेवियर को नोट कर पाएँ। तो आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको 9 to 12 मंथ्स का डेटा इनफ रहेगा। ठीक है, मिनिमम 9 मंथ और मैक्सिमम 12 मंथ। ठीक है, जो कि इसमें मैंने आपको नोट करा दिया है। ठीक है, और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो क्राइटेरिया सेम है, 100 लाइक्स ऑन दिस लेक्चर। ठीक है, उसके बाद मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में जैसे शेयर करता आया हूँ वैसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अपने ओपिनियंस को, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, और जो भी पर्सनली बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। जो भी आपके ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी आपकी लाइफ जर्नी है ट्रेडिंग में उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे टाइम जोन से रिलेटेड, जो इंडियन मार्केट में टाइम जोन है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं एंड जो भी हमारी ट्रेड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और जो आ जाता है इंटरमीडिएट ट्रेडर। इंटरमीडिएट ट्रेडर कौन से होता है, जो 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडर्स को ले सकते हो जो इंटरमीडिएट ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो पोजिशनल हो गए लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ये अपनी एक पोजीशन बनाई और ये ले गए फिर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए। ठीक है, अब आ जाता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर्स अपनी जो स्विंग ट्रेडिंग है ना उसको खींच ले जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, इवन 1 मंथ। अब मेरी एक ट्रेड है USD JPY की, वो भी लॉन्ग टर्म है, उसको भी मैंने स्विंग ट्रेड में कंसीडर किया है। 3 दिन से वो रेगुलर चल रही है, मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगा इसी लेक्चर के। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसमें ट्रेड में एंटर हुआ था और कहाँ तक का मेरा टारगेट है और कहाँ तक मैं अभी तक उसमें कितने पे कैप्चर कर चुका हूँ। ठीक है, उसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे लेक्चर के लास्ट में। पहले हम इस लेक्चर को कवर कर लेते हैं। तो जो इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं वो 4 आवर्स पे चार्ट को रीड करते हैं। तो 4 आवर्स के चार्ट को रीड करने के लिए आपको जो डेटा रिक्वायर है, चार्ट का डेटा जो रिक्वायरमेंट लगेगी वो 3 मंथ के चार्ट की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, आपका जो चार्ट है उसका प्रीवियस 3 मंथ का डेटा आपको चाहिए, जिससे आप आगे आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर पाओ या आगे आने वाली जो मार्केट है उसको एनालाइज कर पाओ कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और किस तरीके से कहाँ से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं जो 1 आवर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं। ठीक है, 1 आवर चार्ट, जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को रीड करते हैं ना, उनके लिए कितने प्रीवियस डेज का डेटा रिक्वायर्ड रहता है, उनके लिए चाहिए 2 to 3 मंथ, मीन्स 2 या 3, सॉरी मंथ नहीं, वीक, 2 या 3 वीक्स का डेटा। ठीक है, जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को रीड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ठीक है, जो M15 मीन्स 15 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, उनके लिए 3 या 4 दिन का डेटा इनफ रहता है, जो चार्ट का डेटा है। और मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। डेली चार्ट के लिए आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को रीड करते हैं उनके लिए 3 to 9 मंथ्स, मिनिमम 9th मंथ है, मैक्सिमम 12 मंथ्स ले सकते हो। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट है 4 आवर टाइम फ्रेम को जो एनालाइज करते हैं या रीड करते हैं, ठीक है, चार्ट को, उनके लिए 3 मंथ का डेटा इनफ है। जो 1 आवर पे करते हैं उनके लिए 3 वीक्स का, और जो 15 मिनट पे करते हैं उनके लिए 3 to 4 डेज। ठीक है, तो इसके बाद हमको इनको किस तरीके से यूज करना है ये और समझ लेते हैं, फिर अपने चार्ट पे चलेंगे इन चीजों को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले जो नोट करना है उसमें आपको सिंपल सी चीजें करनी है। तो सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो चार्ट में नोट करना है कि जो क्विक मूव है, मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाई है वो एग्जैक्ट कहाँ से दिखाई है। ठीक है, जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है वो कहाँ से दिखाई है। ठीक है, और जो मार्केट के हाई लोज हैं उनको कहाँ से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, हम सिंपल इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको मोस्ट रिसेंट हाई एंड लोज को मार्क करना है, जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया हो। आपको ये सब डेली टाइम फ्रेम पे करना है। मतलब आप अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हो तो आपको सबसे पहले, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको इसमें क्या करना है, इस चार्ट में जो क्लीन हाई एंड लोस हैं उनको मार्क करना है। जैसे ये क्लीन हाई एंड लोस हैं, ठीक है,
ये लो है, क्लीन, ठीक है, ये क्लीन लो है, जिनको मार्केट ने हंट नहीं किया है, ठीक है, ऐसे लोस चाहिए अपन को। ये है, ये है, ठीक है, जिनको हम स्विंग कंसीडर कर सकते हैं, स्विंग हाई एंड लोस, ठीक है, ये हमारे क्लीन हाई एंड लोस हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच होना है एंड सेम चीज करनी है और देखना है मार्केट ने कहाँ पर क्लीन मूव दिया है, और नोट करना है कि मार्केट में जो एक क्विक मूवमेंट आता है ना, मार्केट ने कहाँ से स्पीड अप किया है अपने आप को, जो बूस्ट कर दिया ना मार्केट, उस तरीके से। जैसे मैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाऊं, मैं ये सारी चीज़ें आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा अभी, नॉर्मली जो भी मेरी थ्योरी है उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा एक चार्ट है, ठीक है, हम ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे। अब आपको इसमें देखना है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो गए, अब मार्केट ने कहाँ से एक क्विक मूव दिखाया है। जैसे ये पूरी एक जोन है या ये पूरा एक लेग है, अब इसमें जो क्विक मूव आया है वो यहाँ पे आया है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। ये इम्बैलेंसेस जो क्विक मूव में कंसीडर किए जाते हैं, अब इसमें आया है यहाँ से, इसमें कहाँ पे है, इसमें है यहाँ पे, ठीक है, जो क्विक मूव है मार्केट के एक्चुअल, इसमें जो क्विक मूव है, इसमें जो गैप है, ये मीन्स हमको एफ है ना, उनको मार्क करना है और कुछ नहीं है। बट जो बड़ी एफ हैं, जहाँ पे कैंडल्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं मार्केट में, ठीक है, उनको हमें नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच, और हमें जो एक एक दिन है ना उसको कंसीडर करना है, जस्ट लाइक हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सपोज मंडे ले लेते हैं, मंडे कहाँ है इसमें, यहाँ से हमारा डे स्टार्ट हुआ, ये हम मार्क कर लेते हैं एक वर्टिकल लाइन से। ये हमारा डे स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, मंडे, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये जो डे ओपन है वो है ट्रू ओपन, 00 पे होगा, यहाँ पे ट्रू ओपन होता है, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि एशियन सेशन इसी में आता है, ठीक है। अब हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया, हमने सिंगल एक दिन ले लिया जो मंडे था हमारा, ट्यूसडे पे मैं आपको दोबारा मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्यूसडे, तो ये हमारा मंडे यहाँ से यहाँ तक। अब इसके हाई लोस और हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसके हम हाई लोस मार्क कर लेंगे, ये इसका हाई है एंड ये इसका लो, ये दोनों चीज़ हमने मार्क कर ली इसकी, ठीक है। ठीक है, ये इसके हाई लोस हमने मार्क कर लिए। अब इसमें अपन को क्या करना है, जो इसमें डेटा रिक्वायर होगा आपको, जो इसका 1 आवर टाइम फ्रेम का डेटा है वो आपको चाहिए कम से कम 1 या 2 वीक का, ठीक है, क्योंकि हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं और हमने यहाँ पे अभी स्टडी भी किया था इसको, जो मैंने आपको नोट्स में दिखाया था, ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए 3 वीक्स का डेटा आपको चाहिए। तो सिंपली आपको ऐसे ही मार्क करनी है पूरी 2 या 3 वीक का, ठीक है, हाई लोस मार्क करने हैं, और फिर आपको नोट डाउन करना है कि मार्केट एक्चुअल में करती क्या आ रही है, एफ बी जी इसको रेस्पेक्ट दे रही है, ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे रही है, किस तरीके से रेस्पेक्ट दे रही है चार्ट में। और सबसे बड़ी चीज, आपको यहाँ पे एक फ्रेश माइंड से बैठना है, फ्रेश माइंड इन द सेंस कि आपने जो भी कुछ सीखा है अभी तक या जिससे भी सीखा है उस सबको भूल गए, मीन्स उस सबको इरेज करके चार्ट पे बैठना है और ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैसी बना लोगे, मतलब किसी और की चीज़ को इसमें मिक्स करोगे, इसकी चीज़ को कहीं और ले जाके मिक्स करोगे, तो अपने चार्ट को आप बहुत ज़्यादा मैसी बना लोगे और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, या तो ट्रेड आपके हाथ से निकल जाएगी तब, या फिर आप उस ट्रेड में लॉस कर लोगे, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट जो आईसीटी कोर कंटेंट है, इसको आप इस तरीके से देखना, अगर इसकी बताई हुई चीज़ें आप चार्ट पे फाइंड कर रहे हो तो दूसरी चीज़ इसमें मिक्सअप मत करना तब तक जब तक आप इसमें मास्टर ना हो जाओ,
मास्टर होने के बाद आप दूसरी चीज़ों को इसमें मिक्सअप करने के बाद आपका एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है, या आप उसको वर्क में ला रहे हो और आप उसे एक्चुअल में एक कंटिन्यूएशन के साथ एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को मिक्सअप करना। वरना अभी से बिगिनर जो लेवल है ना आपकी, उसमें मत करना, क्योंकि अभी आप इसी को ढंग से नहीं सीखे, या अपने पुराने कॉन्सेप्ट को ही ढंग से नहीं सीखे। अगर पुराने कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख जाते आप, तो आप रेगुलरिटी के साथ एक प्रॉफिट जनरेट करते। आपको ये देखने की नीड नहीं होती ना, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी विनिंग स्ट्राइक को मेंटेन रख रहा है, या आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप दे रखा है किसी ने, या आपने खुद बनाया है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो आपको दूसरे सेटअप्स की नीड ही नहीं है ना। आपको दूसरे सेटअप्स की नीड क्यों पड़ रही है? आप क्यों और दूसरे कॉन्सेप्ट्स में घुस रहे हो, या क्यों दूसरे सेटअप्स को जानना चाह रहे हो? वो तभी जानना चाह रहे हो ना क्योंकि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप रेगुलरिटी के साथ एक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, या कर रहे हो तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं लोगों की, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज़ जान ली। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मीन्स आपको सारे टाइम फ्रेम्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको दोबारा समरी दे देता हूँ इसकी, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप जितने भी ये टाइम फ्रेम है ना, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, इनमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस डेटा जो मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो टास्क है 100 लाइक्स का ऑन दिस लेक्चर, ये कंप्लीट करो। मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी मिल जाएंगी उस पीडीएफ में, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको 2 एपिसोड्स के पीडीएफ दे चुका हूँ ग्रुप में, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और इंस्टा पे फॉलो कर लें, और अपने डीएम्स जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डीएम्स में पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये हमारे टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है, इनको आपको टाइम फ्रेम्स की तरह ही यूज़ करना है जैसे अब तक आप करते आए हो। अब बात आती है इनकी, ये हैं आपके जो आप चार्ट मांगते हो ना, कि मैं कितना पुराना चार्ट लूँ बैक टेस्ट करने के लिए, या अपने जो भी स्ट्रक्चर है उसको फाइंड करने के लिए। क्योंकि रिटेल ट्रेडर, आपको भी पता है, एक सिंपली स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर होता है या पैटर्न बेस्ड ट्रेडर होता है, ठीक है। और वो वहाँ पे हर जगह ट्रैप होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है कि जो स्मार्ट मनी है वो तो इतनी सी है, 10% या 20%, बट जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो हैं आपके 80%, 90%, ठीक है। तो जैसे कि ये आपकी एक रिटेल ट्रेडर्स हैं, और जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, एक मिनट, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये है आपके रिटेल ट्रेडर्स, ये हैं आपके स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, ठीक है। और ये स्मार्ट मनी ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उसके बाद एक शार्प मूव में मार्केट को ले जाते हैं, जिससे वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमें टाइम फ्रेम की तरह यूज़ करना है, ये हमें डेटा की तरह यूज़ करना है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर को या चार्ट को देख रहे हो, तो आपको 12 मंथ्स मैक्सिमम से 9th मंथ मिनिमम का डेटा चाहिए चाहिए। 4 आवर पे देख रहे हो तो 3 मंथ का डेटा चाहिए आपको, 1 आवर पे देख रहे हो तो 3 वीक का चाहिए, 15 मिनट पे देख रहे हो तो 3-4 डेज का चाहिए, ठीक है। और ये सारे आपके नोट्स हैं, ये मीन्स रूल्स कह लो या नोट्स कह लो, ये आपको देखने हैं। जैसे कि पहले मैं क्विक मूव आपको मार्क करना है कि मार्केट कहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है, कहाँ से एक क्विक में मूव आया है। और सेकंड में आपको जो रीसेंट हाइस हैं और लोस हैं उनको नोट करना है कि कहाँ पे रीसेंट हाई और लोस हैं जिनको मार्केट ने ग्रैप नहीं किया या ट्रैप नहीं किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये है एक क्लीन मूव्स हैं, जो हाई एंड लोज जो होते हैं क्लीन, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये तो इक्वल हाइस हैं, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट का एक क्लीन हाई है, ये क्लीन हाई है, ये क्लीन लो है, ये क्लीन लो है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मैसीपन नहीं किया। जैसे यहाँ पे है ना, ये मैसी हो रहा है, ये मैसी हो रहा है, इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे क्लीन हाइस और लोस हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। और आपको भी पता है स्विंग किसे कहते हैं, स्विंग के लिए कैंडल्स को किस तरीके से मार्क किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम चार्ट को इन डेप्थ रीड कर लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें करनी है। जैसे ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं, ठीक है। आपको सिंपली
कैंडल्स को मार्क करना है जैसे मैंने इसमें किया था। चार्ट को मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार्ट रीड करना है कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रही है और क्या करना चाहती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कैंडल्स को रीड करेंगे। ये कैंडल थी, ये हैमर बन गया यहाँ। ठीक है, हैमर कह लो या बटरफ्लाई कह लो, ड्रैगन फ्लाई सॉरी। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे आप इसको देख सकते हो डेली कैंडल्स में मार्केट ने करा क्या है। ये जो क्लोजिंग है नेक्स्ट कैंडल की मार्केट ने इसके ऊपर दी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो अगली कैंडल होगी मीन्स इसके अगली कैंडल जो होगी वो इसका हाई लेगी, देन नीचे आएगी। ठीक है, और डिपेंड करता है कि अगली कैंडल फॉर्म जो होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हो इस लेग में मैंने आपको क्या बोला है, आपको ये नोट करना है कि मार्केट ने एक क्विक मूव कहाँ से दिया है। यहाँ से मार्केट ने एक क्विक मूव दिया है। ठीक है, और ये मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब मार्केट इसको मिटिगेट करने आएगी आएगी आपको भी पता है। ठीक है, इसको हम ओ भी कंसीडर कर देते हैं, ओ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ओ भी हो गया और ये उसके नीचे इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नोट डाउन क्या करना था, मार्केट हमको दिखा यहाँ पे एक मार्केट में जो बॉटम है, अब यहाँ पे भी प्रीवियस में कुछ आ रहा होगा। ठीक है, जिसको मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है देन अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे हमने नोट डाउन क्या किया, जो क्विक मूव है वो नोट कर लिया, जो क्लीन हाई है वो नोट कर लिया। ठीक है, क्योंकि स्विंग वही होते हैं ना, बट ये एक क्लीन हाई नहीं है। ठीक है, क्लीन हाई अगर कंसीडर करोगे तो क्लीन हाई इसमें अभी है ही नहीं, ये क्लीन हाई है। ठीक है, ये क्लीन हाई है, क्या है क्लीन हाई ये है। तो मार्केट में हम जो टारगेट रखेंगे वो एटलीस्ट यहाँ तक इजीली रख सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे रख सकते हैं। यहाँ से चार्ट को रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं से ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस में ला सकते हो। अब यहाँ पे आपका मार्केट ने क्विक मूव दिखाए, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, नीचे जोन को टैप किया, जोन को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे वीक हो गई। यहाँ पे मार्केट अपनी वीकनेस आपको बखूबी दिखा रही है। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ के लिए प्लान नहीं करनी ट्रेड, या डायरेक्ट यहाँ के लिए ट्रेड को प्लान नहीं करना, हमें इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, उस तरीके से प्लान करेंगे। अब भाई जो पोजिशनल ट्रेडर हैं जैसे डे टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं उसको स्विच ही नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से नॉर्मली सिंपली जा सकते हैं, वो इस कैंडल के ब्याह पे भी जा सकते थे। ठीक है, इस कैंडल के ब्याह पे यहाँ पे कोई भी जोन था प्रीवियसली, ठीक है, उसको मार्केट ने टैप किया जस्ट लाइक कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद चली गई मार्केट ऊपर। अब यहाँ का भी जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको ही मार्केट ने क्यों रेस्पेक्ट दी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, इसको भी करके जा सकती थी ना। इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट इसीलिए दी क्योंकि मार्केट में मैंने आपको अभी कुछ बोला है, ठीक है, कि मार्केट में हमको क्विक मूव नोटिस करने हैं। जैसे इसमें जो मार्केट ने क्विक मूव दिखाया ये था, ठीक है, इसमें जो मार्केट ने क्विक मूव दिखाया वो ये था। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मिरर थ्योरी है ना वो यही है, इस तरीके से यूज़ होती है, सारी चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्विक मूव दिखाए, एक जो बड़ा मूव था जो पूरे लेग को संभालने का पोटेंशियल रखता है वो यही था। ठीक है, जो स्विंग था वो यही था, इसीलिए इस स्विंग के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको इम्पोर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही ऑर्डर ब्लॉक देता है, क्योंकि मैं आपको रिसेंटली इंडियन मार्केट में भी टाइम जोन थ्योरी बताता हूँ तो उसमें भी इसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, विदाउट लॉजिक मार्केट रन नहीं कर सकती ना मूव कर सकती। कहीं से भी मार्केट मूव कर रही है, यहाँ से कर रही है, या यहाँ से कर रही है, यहाँ से कर रही है, कहीं से भी कर रही है, एक्स वाई जेड, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, और आईसीटी इतना स्मार्ट बंदा है, आपको आपके लॉसेस के पीछे भी लॉजिक दे देगा, आपके प्रॉफिट के पीछे भी लॉजिक दे देगा, ये आईसीटी है।
ठीक है, तो फालतू की बातों को छोड़ के लॉजिक को समझ लेते हैं। ये हमारा इम्बैलेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था, लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आया, ऑर्डर ब्लॉक को फुल्ली फिल करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना दी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाने के बाद, कैंडल्स को नाम से क्या ही करना, चलो छोड़ो, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बनाई, तो जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी, जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, वो देखो एक बिग बार कैंडल है, इजीली फुल बॉडी कैंडल थी, उसके बॉडी के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई, किसके, इस कैंडल की बॉडी के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ये स्विंग था, ठीक है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी भी यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती ना, तो ये थोड़ा सा रिट्रेस करती एंड देन नीचे आ जाती, बट यहाँ पे ये बॉडी के अंदर क्लोज हुई है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए तत्पर रेडी है। मीन्स जो जोन्स हैं उसके, उनको जो ऊपर की लिक्विडिटी है उनको ग्रैब करने के लिए रेडी है। अगर मार्केट की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती, ये कैंडल यहाँ क्लोज ना होके यहाँ पे क्लोज हो जाती, तो ये मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड में गिरती। अब यहाँ पे लॉजिक क्या था, एक तो पीछे से जो मार्केट ने एक क्विक मूव दिखाया था, या पूरे लेग को जो संभाल रहा था, जो एक पिलर होता है, ठीक है, पिलर की तरह वो एक ऑर्डर ब्लॉक काम किया, ठीक है, जिसने इसको भी हैंडल कर लिया, क्योंकि मार्केट ने पहले भी मूव वहाँ से दिया था एंड अभी भी मार्केट ने मूव वहाँ से दिया। और मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने डेटा को, जो मार्केट का डेटा है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो पहले भी मार्केट ने यहाँ से एक क्विक मूव दिखाया था, ठीक है, अभी भी मार्केट ने यहाँ से एक क्विक मूव दिखा दिया, ठीक है। क्विक मूव दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे ओपन हुआ, नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी ली एंड देन डाउन गई, फिर दोबारा यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे स्टार्ट होने के बाद डाउन साइड में अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में गई, फिर आउटर रेंज लिक्विडिटी इसकी लिक्विडिटी लेने गई एंड देन यहाँ पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हमें वीकनेस शो कर दी इसने कि यहाँ पे भी मार्केट रेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस जो ये जो कैंडल है, जो हमारी 13 जनवरी की जो कैंडल थी, वो जो 14 जनवरी की कैंडल थी उसके अप साइड में क्लोज हुई थी, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल हमको उसने शो कर दिया था कि नेक्स्ट डे का पोटेंशियल इतना है कि इसकी लिक्विडिटी, जो आज की जो लिक्विडिटी है उसको कल मार्केट ग्रैब कर ले, ठीक है, इतना पोटेंशियल दिखा दिया था। अब इस जो 15 जनवरी की कैंडल है, इसने क्या पोटेंशियल दिखाया हमको, यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, ठीक है, यहाँ पे न्यू डे ओपन हो गया, न्यू डे ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड में गई अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने एंड आउटर साइड की लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे क्लोज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अब क्लोजिंग पे हमको फोकस करना है कि मार्केट क्लोज का कर रही है, ओपन का कर रही है ये मैटर नहीं कर रहा, बट मार्केट क्लोज का कर रही है ये मैटर कर रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, यहाँ की जगह मार्केट यहाँ पे भी तो क्लोज कर सकती थी, तो हम नेक्स्ट डे का टारगेट बुलिश ही रहते, यहाँ तक के लिए आराम से जा सकते थे हम, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे वीकनेस शो कर दी, वीकनेस शो करी, तो मार्केट, हमें पता है कि नेक्स्ट डे या तो रेंजिंग होगा या डाउन साइड में एक बियरिश कैंडल हमको मिल सकती है। तो जो हमारी नेक्स्ट डे कैंडल थी 16 जनवरी की, वहाँ पे हमको मार्केट ने वीकनेस दिखाई, मार्केट रेंजिंग थी, ना इसका हाई लिया था ना इसका लो लिया था, ठीक है। तो मार्केट में ये एक रेंज लिक्विडिटी बन गई। अब नेक्स्ट डे, जो इसका नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, जो 17 जनवरी को आते हैं, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ से ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ तक गई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक, देन इसकी लिक्विडिटी लेने गई। क्यों गई, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे ही थी। देन मार्केट ने जो ये स्विंग था ना, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग डाउन साइड में दी। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या बनता, डाउन साइड का ही बनता, क्योंकि आप ये सोचते कि मार्केट ने यहाँ तक की क्लोजिंग तो दे ही दी है, तो यहाँ से मार्केट ने इसके डाउन साइड में क्लोज दी है, तो मार्केट जाहिर सी बात है डाउन जाएगी। बट आप एक चीज़ भूल गए कि यहाँ पे ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो इसको अभी तक संभाले हुए है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो इसको संभाले हुए हैं। हम डाउन साइड में सिर्फ एक ही कंडीशन में प्लान कर सकते थे या करते हैं, अगर हमको ट्रेंड चेंज कराना है ना किसी भी चीज़ का, तो या तो कोई इम्बैलेंस हो या ऑर्डर ब्लॉक हो। मैं आपको एक बहुत तगड़ा रूल बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किया है, आप भी कर सकते हो अगर आप मार्केट को बैक टेस्ट करते हो या उस पर फोकस करते हो।
अगर आप कहीं से भी रिवर्स प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फॉर श्योर एक जो होता है ना इम्बैलेंस, या कोई भी एक जोन, जैसे आप मिटिगेशन बोल दो या ऑर्डर ब्लॉक बोल दो या कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक हो, उसके 50% लेवल के ऊपर या नीचे आपको क्लोजिंग एटलीस्ट चाहिए चाहिए। मैं नहीं कह रहा उसके ऊपर ही चाहिए या नीचे ही चाहिए, एटलीस्ट 50%। जस्ट लाइक कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये जो जोन है ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती ना, तो मार्केट डाउन ही जाती, इसको रेस्पेक्ट नहीं करती। इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी, तो हमारे जो बायस थे, जो नैरेटिव थे आगे के, डेली के बायस तो जाहिर सी बात है वो यहाँ तक के लिए बुलिश रहते हैं, डेली के बायस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और जो नैरेटिव होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, नैरेटिव अलग होते हैं और बायस अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड प्लान कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोजिंग थी वो नेक्स्ट डे की, हम न्यूट्रल थे नेक्स्ट डे। ठीक है, हम न्यूट्रल थे नेक्स्ट डे, हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की। और सबसे बड़ी चीज़, मैं करेंसी पेयर्स को सिंपली एक सिंगल पेयर को ट्रेड नहीं करता। मीन्स ट्रेड एक ही पेयर को करता हूँ, बट सिंगल पेयर को रीड नहीं करता। मैं अगर पेयर को रीड कर रहा हूँ तो कोरिलेट करके रीड करूँगा, जिसमें मेरे को एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाए। तो दूसरे पेयर में कुछ और कर रहा होगा, बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी को देख लेते हैं। ठीक है, वो सॉरी, नेक्स्ट डे के लिए हम न्यूट्रल थे, जो मंडे होगा उसके लिए मैं न्यूट्रल था। अब मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी, ओपनिंग यहाँ दे दी, मार्केट थोड़ी सी डाउन आई जो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट ओपन हुई, लो लगाया, हाई लगाया, एंड देन क्लोज। हमको भी पता है मार्केट के नैरेटिव जो थे अपसाइड के थे, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले ली थी, बट हम देख रहे थे मंडे को मार्केट क्या करेगी। और मैं आपको बताता हूँ 90% मोस्ट ऑफ द टाइम, जो 90% मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मार्केट होती है मंडे के दिन ट्रेंडी मार्केट होती है। या तो वो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देगी, या एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट देगी। आप इस मंडे को ले लो, या आप इस मंडे को ले लो, या आप इस मंडे को ले लो, ठीक है, या आप इस मंडे को ले लो। अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है पूरे वीक में, अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है आपको। देखो, इस मंडे, ये फ्राइडे, ये मंडे देख लो, ये मंडे का मूवमेंट है, और ये बाकी का वीक देख लो पूरा। ठीक है, ये मंडे का मूवमेंट है, पूरा बाकी का वीक देख लो। ये मंडे का मूवमेंट है, इस मंडे को कम मूवमेंट देखने को मिला था आपको। ठीक है, तो मैंने आपको 90% के साथ बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने क्लोजिंग देख ली, इसके बाद अपसाइड में मार्केट निकल गई, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, और जो ऊपर इम्बैलेंस था वो मार्केट में अभी मिटिगेट नहीं हुआ था, वो अभी हमारा फ्री था। ठीक है, इसके बाद मार्केट अपसाइड में आई, इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमारी जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट डे मार्केट इसको टारगेट कर सकती है, जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी ना उसको। तो यहाँ की लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट किया, ग्रैब की, डाउन साइड आई, एंड देन क्लोज हो गई अप साइड में ही। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे जो था वो इसकी बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे भी हम एटलीस्ट इसकी जो बॉडी है इसकी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे, और ऊपर एक अच्छा खासा इम्बेलेंस भी था जिसको मार्केट रेस्पेक्ट दे सकती है। तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया, डाउन साइड में आई। अब यहाँ पे कोई भी इम्बेलेंस नहीं है, मार्केट किसको मिटिगेट करने आएगी? कुछ चीज़ है? नहीं है। बट मैं कहूँ आपको, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट, सॉरी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट रेस्पेक्ट देने आ सकती थी। ठीक है, तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट तो पहले ही दे दी ना। अगर ये वाली कैंडल इसको रेस्पेक्ट नहीं देती तो जाहिर सी बात है ये मार्केट में ऊपर जाती ही नहीं, क्योंकि मार्केट को, आपको भी पता है, फ्यूल चाहिए कहीं ना कहीं से निकलने के लिए, और कहीं ना कहीं जाने के लिए मार्केट को फ्यूल चाहिए। तो ये सारी चीज़ थी। ये मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट दिया डाउन साइड, एंड देन अब इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है, बट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू अपना नहीं किया। ठीक है, मतलब जो ट्रेंड था इसका, जैसे ट्रेंड कंटिन्यू ये था बुलिश ट्रेंड, एंड रिवर्सल आता तो बियरिश हो जाता। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बियरिश प्लान नहीं किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट दी। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं आपको, देखो, मार्क करके दिखा देता हूँ अभी, ताकि आपको ये ना लगे कि लॉजिक नहीं है किसी भी चीज़ के बीच। यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ये हमारी 23 जैन की कैंडल है।
ठीक है। यही है 23 जन। लो, कहाँ तक आई है? ये इम्बैलेंस था। ठीक है। इम्बैलेंस के 50% के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज की है, सारी कैंडल्स देखो 50% के ऊपर ही क्लोज की हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री डाल के, यहाँ का एसएल डाल के अपनी बुलिश साइड ट्रेड को प्लान कर सकते थे। कहाँ तक? इस लिक्विडिटी तक, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका टारगेट अपना निकाल चुके हैं हम। ठीक है। इसका टारगेट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही एक क्लीन आई था। तो यही चीज़ आपको फाइंड करनी है और चार्ट पे देखना है कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सही डायरेक्शन में हो, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप रॉन्ग साइड पे हो, झोल है उसमें कोई ना कोई। ठीक है। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में पूछ लो, इंस्टाग्राम है उस पर पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए लेक्चर के साथ, एपिसोड नंबर 4।